उनके अपने कौम में बिना उसे कटवाए पक्का मुसलमान क्यों नहीं बनते? शिवलिंग प्राइवेट पार्ट है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उनकी अम्मा इस रूप में नहीं है क्या जिस रूप में हमारी काली दिखती है? निर्वस्त्र देखोगे तो वो भी ऐसी ही दिखाई पड़ेंगी, वस्त्र पहना दोगे तो वैसी ही दिखाई पड़ेंगी, लक्ष्मी की तरह। मैं पिछले दिनों टीवी डिबेट में भी देख रहा था कि एक मुस्लिम वक्ता थे, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का ये कह करके और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का ये कह करके मजाक उड़ाया कि भाई ये तो प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करते हैं, और ये कहकर उन्होंने न केवल मखौल उड़ाया बल्कि वो हंसे भी। क्या कहेंगे इस पर? कौन से प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं? शिवलिंग की बात कर रहे हैं आप, तो शिवलिंग प्राइवेट पार्ट है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उनको पता है वो प्राइवेट पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। उनका निकाल दिया जाए तो क्या रहेगा उनके जीवन में? आप टेक्निकली देखें कि वो प्राइवेट पार्ट हटा दिया जाए मनुष्यों से या अन्य जीवों से भी, सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो जीवन का और समाज का क्या अस्तित्व और महत्व रह जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो इतना ही महत्वपूर्ण नहीं था, वो इतना ही व्यर्थ था, तो उनके अपने कौम में बिना उसे कटवाए पक्का मुसलमान क्यों नहीं बनते? खतना इतना आवश्यक क्यों होता है? क्या हम भी इस पे विवाद खड़ा करें? तीसरी बात, शिवलिंग के बारे में पहले वो समझें कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है और शिवलिंग इतना आवश्यक क्यों है। शिव अकेले हैं जिनकी प्रतीक पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा, ओमकार स्वरूप की पूजा। अब क्या उन्हें मुझे शिवलिंग की परिभाषा और शिवलिंग का महत्व समझाने की जरूरत है? वो प्राइवेट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके यहां उसका बहुत महत्व है, हमारे यहां भी बहुत महत्व है दूसरे तरीके से। आपके यहां उसका महत्व है दूसरे तरीके से। ऐसे गंदे लोगों पे बात करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी के भी धर्म संप्रदाय के विश्वास के और बिलीफ के खिलाफ ऐसी गंदी बातें करते हैं। और जिसे शौक है समझने का, वो फुर्सत निकाल करके, अपना समय निकाल करके आए मेरे पास, मैं उसे समझाता हूँ शिवलिंग का क्या महत्व होता है और क्यों शिव को शिवलिंग प्रतीक में पूजा जाता है। नहीं, लेकिन टिप्पणियों का मैंने देखा सिलसिला यही नहीं थमता। कई लोगों को मैंने टीवी डिबेट में बैठकर ये बोलते सुना है कि हिंदू देवी देवता तो नग्न रहते थे या अर्धनग्न रहते थे। क्या ये टिप्पणी ठीक है? इस तरह के लोग मूर्ख हैं। अगर मूर्खों पे हम लोग तवज्जो देना शुरू कर देंगे तो विवाद बढ़ेंगे, और बुद्धिजीवियों को मूर्खों पे बहुत समय और बहुत दिमाग नहीं अपना लगाना चाहिए। इसका मैं फिर भी आपको एक ऐसा उत्तर देता हूं जो सरलता से समझ में आ जाना चाहिए। भाई, आपके पूर्वज जब वस्त्र नहीं था तो कैसे थे? हमारे आपके चाहे उनके पूर्वज जब वस्त्र नहीं पहनते थे तो कैसे थे? जो प्राकृतिक संरचना है शरीर की वैसे ही थे, निर्वस्त्र थे। और उस वक्त अगर कोई कलाकृति बनेगी, आज से 4000, 5000, 10,000 साल पहले अगर कोई कलाकृति बनी होगी तो क्या उसको सूट और कोट पहना के कलाकृति बनाएंगे? एक जो स्वरूप था उसको बना के दिखाया गया। आज की डेट में हमारा आपका जैसा परिवेश है, हम परमात्मा की वैसे ही चित्रकारी करते हैं। तो ये चित्रकारी को लेकर के देवी देवताओं पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। प्रश्न अगर मैं उठाऊं, आपके यहां विवाह कैसे होते हैं? क्या आप जिंदगी भर जिसको भाईजान कहो, जिंदगी भर जिसको बहन कहो, आप उसके साथ निकाह भी पढ़ लेते हो? आप उसके साथ पति पत्नी का संबंध भी बना लेते हो? हमारे धर्म में तो निषेध है, वर्जित है। 7 कुल का फर्क होना चाहिए, अलग गोत्र होना चाहिए, जिसका साइंटिफिक प्रमाण है, जिसका साइंटिफिक रीजन है, जेनरेशंस के लिए जिसका साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है। हम तो नहीं उंगली उठाते, हम तो ऐसी बातों पे बहस नहीं करते, क्योंकि आप में ये चीज जहां जब जिस परिस्थिति में लिखी गई, वो दौर अलग था, वो परिस्थिति अलग थी। हम उस पर उंगली नहीं उठाते क्योंकि हम समझते हैं कि उसका टेक्निकल रीजन क्या था। जहां पे लोग ही कम थे और जनसंख्या बढ़ानी थी, तो वहां आप आसमान में जाके तो शादी करोगे नहीं, तो एक विधि, एक विधान बनाया गया।
तो ठीक है, जिसके लिए बनाया गया उसको भी आदर करना चाहिए, अन्य दूसरे भी धर्म के लोगों को, दूसरे भी बिलीवर्स को इस बात का एहतराम रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। पर शर्म उनको आनी चाहिए जो किसी के भी धर्म पे उंगली उठाना, गलत सलत बातें करना। उनकी अम्मा इस रूप में नहीं है क्या जिस रूप में हमारी काली दिखती हैं? उनकी बहन उस रूप में नहीं है जिस रूप में हमारी दुर्गा दिखती हैं। निर्वस्त्र देखोगे तो वो भी ऐसे ही दिखाई पड़ेंगी, वस्त्र पहना दोगे तो वैसे ही दिखाई पड़ेंगी, लक्ष्मी की तरह। आपको आप कलाकृति और चित्रकारी को लेकर के आप जो है सीधा आप आइडल पे फोकस करके आप कमेंट करें और उस पे जो है आप इस तरीके की गंदी बातें करें, ये सब नहीं करनी चाहिए, गलत बात है।